नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार DSR एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न नंबर 102। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 103। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जगनिक। प्रश्न नंबर 104। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 105। आलाखंड का दूसरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 106। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगनिक। प्रश्न नंबर 107। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाल रासो में। प्रश्न नंबर 108। यज्ञनिक की रचना का नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आलाखंड। प्रश्न नंबर 109। परमाल रासो के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जगनिक। प्रश्न नंबर 110। आल्हा और ऊदल किस राजा के सामंत थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाल के। प्रश्न नंबर 111। 12 बरस लय कुकर जीवे और 13 लय जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आल्हा। प्रश्न नंबर 112। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 113। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 114। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? चंद्रवरदाई को। प्रश्न नंबर 115। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 116। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 117। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 118। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 119। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 120। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 121। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए? ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। प्रश्न नंबर 122। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न नंबर 123। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई की। प्रश्न नंबर 124। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न नंबर 125। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ऑप्शन सी, संयोगिता। प्रश्न नंबर 126। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ऑप्शन बी, सोमेश्वर। प्रश्न नंबर 127। सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रश्न नंबर 128, खुमान रासों का रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 129, खुमार रासों के रचयिता हैं ऑप्शन ए, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 130, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है ऑप्शन सी, सिख साहित्य। प्रश्न नंबर 131, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है ऑप्शन बी, जोइंदू ने। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है ऑप्शन डी, भक्तमाल। प्रश्न नंबर 133, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है ऑप्शन सी, नाभादास। प्रश्न नंबर 134, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? प्रश्न नंबर 134 का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विद्यापति पदावली। प्रश्न नंबर 135, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है ऑप्शन डी, वीर रस। प्रश्न नंबर 136, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की ऑप्शन डी, 14 ग्रंथों की। प्रश्न नंबर 137, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं ऑप्शन बी, मैथिली भाषा में। प्रश्न नंबर 138, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं ऑप्शन ए, विद्यापति। प्रश्न नंबर 139, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। प्रश्न नंबर 140, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है ऑप्शन बी, कीर्ति पताका। प्रश्न नंबर 141, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 142, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए ऑप्शन ए, पदावली। प्रश्न नंबर 143, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई ऑप्शन डी, पदावली पर। प्रश्न नंबर 144, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 145, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विद्यापति की। प्रश्न नंबर 146, देसिल बैना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जंपो अभट्टा, ये काव्य पंक्तियां किस आदिकालीन कवि की रचना से हैं? 146 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति की। प्रश्न नंबर 147, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। प्रश्न नंबर 148, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति को। प्रश्न नंबर 149, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति मिथिला निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है, यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थी, कविहर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव। जब दिल्ली के बादशाह महाराज शिव सिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए काराबद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुंचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुग्ध कर अपने महाराज की मुक्त करा ली। विद्यापति राजा हरिसिंह के पुत्र नरसिंह के राजाश्रित रहे। नरसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने विभागसार नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उत्तराधिकारी एवं दाय भाग की व्यवस्था दी गई। तत्कालीन शासक इब्राहिम शाह के शासन की दुर्व्यवस्था की उन्होंने अपनी कीर्ति लता में कटु आलोचना की है। विद्यापति कीर्ति सिंह के भी आश्रित कवि थे, जिनके यशगान में कीर्ति
लता की रचना की। अतः प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। प्रश्न नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कनप्पा। प्रश्न नंबर 151, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य से। प्रश्न नंबर 152, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपीचंद। प्रश्न नंबर 153, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य से। प्रश्न नंबर 154, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए, आदिनाथ। प्रश्न नंबर 155, नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी, देवसेन। प्रश्न नंबर 156, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन डी, 9। प्रश्न नंबर 157, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी और सी दोनों, मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 158, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए, गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 159, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन ए, मच्छिंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 160, नाथ संप्रदाय में हठ का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही होगा, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। प्रश्न नंबर 161, हठ का उपदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए, गोरखनाथ ने। प्रश्न नंबर 162, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन ए, वज्र। प्रश्न नंबर 163, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन डी, संधा। प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। प्रश्न नंबर 165, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ऑप्शन सी, अबू सईद ने। प्रश्न नंबर 166, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। ऑप्शन डी, वादिराज। प्रश्न नंबर 167, निर्भय भीम व्यायायोग के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र सूर्य।